तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम फिर से बनाने वाले हैं एक चिल्ड्रन के लिए टॉय कार, जो कि काफ़ी मस्त होगी। हमने कल भी एक कार बनाई थी दोस्तों। ठीक है, आप लोग देख लेना भाई, वीडियो मैंने डाल रखी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों आज फिर बनाने वाले हैं हम चिल्ड्रन के लिए टॉय कार। मैं आप लोग को बता दूँ, हम कर रहे हैं भाई साहब टॉय सीरीज़, व्हीकल सीरीज़। ठीक है दोस्तों, टॉय व्हीकल सीरीज़, जिसके अंदर हम बच्चों के लिए टॉय बनाते हैं नो इन्वेस्टमेंट के। दोस्तों आज फिर से हम एक टॉय बनाने वाले हैं और आज फिर से मैं अकेला बनाऊंगा वीडियो। कल ही मैंने अकेले ने बनाई थी। तो जो जो मेरे को वीडियो बनानी है उसके लिए साहब ये सब कुछ सामान की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई साहब, इतना सारा सामान हमें चाहिएगा। दोस्तों एक मैंने मॉडिफिकेशन की है ये वाली टाइल वाली, क्योंकि दोस्तों कल मैं आपको बता दूं भाई, कल मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, मुझे पता ही नहीं चल रहा था मैं क्या शूट कर रहा हूँ क्या नहीं। तो भाई आज मैं कैमरे को इस टाइल के अकॉर्डिंग सेट कर दूंगा और फिर मैं आराम से वीडियो बनाऊंगा। क्यों, मुझे पता चल जाएगा दोस्तों कि मेरे को इतने इतने एरिए में भाई कैमरा कैप्चर कर पा रहा है। तो बराबर से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए भाई सबसे पहले हमें साहब एक छन्नी चाहिए, जो कि भाई साहब मेरे पास लोहे की छन्नी है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, भाई अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी चीज़ का प्रयोग कर सकते हो। आप एक बोतल के ढक्कन का ही प्रयोग कर सकते हो, आप किसी चीज़ का ही प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। कोई ज़रूरी नहीं कि आप लोग को यही चीज़ें प्रयोग करनी है, आप कुछ भी चीज़ का प्रयोग कर सकते हो। तो जैसा कि आप लोग को इस चीज़ का प्रयोग कर लेना है। और भाई साहब फिर भाई मैं इसको बेसिकली मैं आगे लगाऊंगा। और ये वैसा बेस, जो कि एक बोतल की ढक्कन भाई साहब, स्प्रे वगैरह की बोतल की ढक्कन होती है, आप लोग देख सकते हो भाई साहब। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखो भाई। ठीक है, सभी स्प्रे वगैरह की बोतल की ढक्कन होती है, ये उस चीज़ की बोतल है। और भाई साहब इनके स्प्रे की बोतल की ढक्कन भाई साहब बड़े बड़े साइज की, आप लोग देखो भाई, यहाँ पर देखो। ठीक है, आप लोग देखो भाई, स्प्रे की बोतल की ढक्कन है ये। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। और भैया हमें चाहिए छोटे ढक्कन, जो कि भाई साहब कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ढक्कन। और भाई साहब हमें चाहिए रिफिल, जो भी मैंने पैन के अंदर से काटी, आप लोग देख सकते हो भाई साहब। और दो हमें चाहिए भाई साहब सिंक, सिंक की जगह आप लोग ले सकते हो भाई साहब कोई भी पैन की रिफिल ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, कोई जरूरी नहीं भैया, आप अपने अकॉर्डिंग भैया आपके पास जो जो सामान है आप लोग उनके अकॉर्डिंग अपने टॉयज बनाओ। तो अभी फिलहाल हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कैमरा को सेट करता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, कैमरा हो चुका है भाई साहब सेट। तो अभी फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, हमें सबसे पहले क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ भाई साहब। सबसे पहले जैसा कि भाई मेरे को भाई साहब बोतल ले लेनी होगी। आप लोग देख सकते हैं भाई, बोतल के अंदर हमें कुछ भी नहीं करना भाई साहब, एक चीज़ करनी है बोतल के अंदर हमें भाई साहब। बोतल को क्या करना भाई साहब, किसी भी एंगल से आप बोतल को ले सकते हो। भाई मैंने इसके अंदर एक खोल किया है, आप लोग देखो यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर इसके अंदर एक खोल कर रखा है, आप लोग देख सकते हो। तो इस होल के अंदर भाई मैं प्रयोग करने वाला हूँ। बेसिकली मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से फिट करूँगा। नीचे भाई साहब आप लोग को पता है कि भाई होल है, तो इस होल के अकॉर्डिंग देखो, इस होल के अकॉर्डिंग मैं इस बोतल के अंदर होल करूँगा। और उस होल के अंदर वैसा मैं इस नट को टाइट करूँगा। बेसिकली होगा क्या, मैं इसके अंदर से ये लगाऊँगा निकाल के, फिर दोस्तों मैं इस बोतल के अंदर वैसा इस नट को कस दूंगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से फिर भैया टाइट हो जाएगा और इससे भैया स्टीयरिंग सिस्टम बनेगा, इस तरीके से रोटेट हो पाएगा, स्टीयरिंग सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, इस कार का। और फिर भाई साहब पहले मैं इतना कर लेता हूँ। तो सबसे पहले करना कुछ भी नहीं है भाई, हम बोतल को उल्टा कर लेंगे और मैं एक हल्का सा यहाँ पर एक होल कर लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बोतल के अंदर होल करने के लिए भाई मैं इस चीज़ का प्रयोग करूँगा। आपके पास कैंची हो तो आप कैंची का ही प्रयोग कर सकते हो। तो भाई मैं बोतल के जस्ट एकदम उल्टी साइड मैं यहाँ से ही खोल कर दूंगा। तो मैं इसके साथ ही होल कर दूंगा। आप लोग देखो भाई साहब, बेसिकली कुछ नहीं करना आपको, ऊपर से दबाव दे करके पतला ही छेद आपको करना है, क्योंकि आपको इसके अंदर स्क्रू टाइट करना है भाई साहब। देखो मैंने एकदम छोटा सा एकदम बारीक होल किया, मैंने आप लोगों के ऊपर मैं दिखा देता हूँ। देखो आप लोगों को शायद दिखाई भी नहीं दे रहा होगा भाई साहब, बहुत ही बारीक होल है भाई, ये देखो यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, देखो आप लोग देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, काफ़ी बारीक होल है। तो अभी फिलहाल मेरे को इसके अंदर इसको टाइट करना है दोस्तों। अब फिलहाल इस होल के अंदर मेरे को टाइट करना होगा इसको। बेसिकली मैं नट लूँगा और भाई साहब इस नट को मैं इसके अंदर डाल दूँगा और इस नट को मैं इसके अंदर डाल दूँगा। देखो भाई साहब, इस होल के अंदर जो मैंने होल किया था, और ये जो बोतल का होल है इसके अंदर मैं इस नट को टाइट कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, देखो कुछ इस तरीके से मैं इसके अंदर टाइट कर दूँगा। ये देखो गाइस, मैं इसके अंदर देख सकते हो आप लोग टाइट कर रहा हूँ इसको। थोड़ा बहुत हम इसको ज़्यादा ही टाइट रखेंगे ताकि भाई साहब हमारा स्टीयरिंग बेकाम के इधर उधर ना भागे। तो इस तरीके से भाई साहब ये बन चुका है भाई साहब इसका आगे वाली स्ट्रक्चर। भाई अब ये बेसिकली इधर उधर मूव कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखो भाई, इधर इस तरफ, और ये स्टीयरिंग का काम करने लग गया अब। ठीक है दोस्तों, ये देखो।
तो इसी तरीके से अब इसके आगे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखो भाई साहब ये इस तरीके से हो चुका है। अब इसके आगे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब भाई बेसिकली मेरे पास है ये और भाई साहब ये 2 पानी की रिफिल है, जिनके अंदर मैं एक चिपकाऊंगा यहाँ पर और दूसरी को हम चिपका देंगे यहाँ पर। तो बराबर से मैं इनको चिपका लेता हूँ। चिपकाऊंगा किस चीज़ के साथ आपको पता ही दोस्तों, मैं फेविक्विक के साथ चिपकाऊंगा। मेरे पास बड़ी वाली फेविक्विक है, इसके साथ मैं इनको चिपकाऊंगा, फेविक्विक प्लस रेत का घोल। तो भाई दोस्तों मैं फटाफट से इनको चिपका लेता हूँ। वैसा भी रिफिल को एकदम स्ट्रेट में चिपकाएं दोस्तों, जैसे कि आपको ये यहाँ पर चिपकाई है तो आपको वो भी वहाँ पर ही चिपकानी है। ये नहीं कि भाई ये यहाँ पर चिपका दी और वो वहाँ पर चिपका दी। एकदम जैसे यहाँ पर ये लगी है वैसे यहाँ पर स्ट्रेट में एकदम ये लगेगी। तो मैं इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैं इसको चिपका लेता हूँ। तो देखो भाई जी हमने पीछे से चिपका दिया, आप लोग देख सकते भाई काफ़ी मजबूती से मैं चिपकाया। देखो भाई हिल भी नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, फेविक्विक डाल करके और रेड डाल करके काफ़ी मस्त तरीके से चिपकाया है। अब सेम टू सेम हम इसी चीज़ को हम आगे चिपकाएंगे। तो मैं इस चीज़ को आगे भी चिपका लेता हूँ फटाफट। तो जी हाँ दोस्तों, दोनों मैंने एकदम चिपका दिया। हम लोग देखो वैसा बिल्कुल थोड़ा बहुत ही अनबैलेंस है, ऐसा तो होता है, लेकिन देखो भाई यहाँ पर भी मैंने अच्छे से रेड डाले, काफ़ी मजबूती से मैंने इसको यहाँ से चिपका और पीछे से भी मैंने चिपका दिया। अब दोस्तों बेसिकली हमें चारों ढक्कन के अंदर एकदम सेंटर के अंदर होल कर देने हैं। तो मैं होल कर देता हूँ वैसा अब सेंटर के अंदर एकदम सेंटर भी कोई ज़रूरी नहीं है, बाकी आप सेंटर में जितना सेंटर में करोगे ना उतना ही बेस्ट रहता है। ठीक है, तो देख सकते हैं एक होल हो चुका है और एक होल मैं और कर दूंगा। तो देखो गाइस एक होल और हो चुका है। ज़्यादा आपको बड़े नहीं करने, आपको नॉर्मली रखने और इसके अंदर भी आपको बीच के अंदर होल कर देना है। ठीक है, एक आइडिया लगा लेना भाई कि भाई ये इसका सेंटर और बस वहाँ पर ही होल आप कर देना। जैसे कि दोस्तों मैं आइडिया लगा रहा हूँ भाई, मेरे को बिल्कुल इनका सेंटर नहीं पता, लेकिन मैं आइडिया लगा रहा हूँ कि भाई हाँ इसका ये सेंटर है। तो इसी के साथ देखिए भाई चारों ढक्कन के अंदर मैंने होल आपके सामने ही किए हैं, ताकि आप लोग भाई आइडिया लगा सको कि वैसा किस तरीके से करना है। अब हम क्या करें वैसा, अब इनके अंदर पहले ही एक साइड से मैं इनके अंदर पहले डाल दूंगा। देखो मैंने एक साइड से इनके अंदर पहले डाल दी है और अब बेसिकली पीछे बड़े वाले टायर में पीछे लगाने की सोच रहा हूँ। तो मैं पीछे लगाऊंगा इनको और तो एक टायर मैं इस तरफ से इसके अंदर डाल देता हूँ। ये देखो दोस्तों पीछे वाले टायर एकदम रेडी हो चुके हैं हमारे। थोड़ा सा इनको मैं सेट कर लेता हूँ। तो ये देखो गाइस और एकदम फ्रीली, ये देखो भाई एकदम फ्रीली। मैं इसलिए ऐसा रिफिल का यूज़ करता हूँ क्योंकि भाई एकदम फ्रीली टायर घूमते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है। चाहे टाइल पे चलाओ चाहे कहीं पर चलाओ, देखो भाई साहब देखो बिल्कुल भी नहीं फिसल रहे हैं टायर। और इसी तरीके से मैं आगे वाला टायर भी फिट कर लेता हूँ। आगे वाला टायर भाई फिट कर देते हैं हम फटाफट। तो फटाफट से मैं आगे वाला टायर भी फिट कर लेता हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ 2 मिनट में। तो देखो दोस्तों आगे वाले टायर एकदम अच्छे से फिक्स हो चुके हैं भाई। थोड़े बहुत जिग-जैग मोशन में चल रहे हैं भाई देखो, क्योंकि भाई ये रोड है ना थोड़ी बहुत टेढ़ी भाई साहब, तो मैं एक्सचेंज करने की सोच रहा हूँ। तो भाई ये वैसे तो देखा जाए तो भाई कोई दिक्कत नहीं है कि भाई चलते हुए गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है कि देखो आप लोग, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो भाई चलती गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है कि भाई थोड़ी बहुत जंप लेगी गाड़ी, लेकिन हमने गाड़ी बनाई तो एकदम परफेक्ट बनाएंगे। तो मैं इसको ही बराबर से सोल्यूशन करता हूँ। भाई आपके साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है, मैं चाहता तो इस प्रॉब्लम को स्किप कर सकता था, लेकिन भाई मैंने आपको बताई प्रॉब्लम कि भाई साहब इस तरीके से भाई अगर टेढ़ा होगा ना भाई तो भाई सब तो ही आएगी दिक्कत। तो ठीक है दोस्तों, भाई मैं आपको दिक्कत बताता जाता हूँ कि भाई दिक्कत छुपाने से सोल्व नहीं होगी भाई, दिक्कत को भाई हल करने से सोल्व होगी। कि भाई आपके साथ दिक्कत आएगी, आपकी गाड़ी भी टेढ़ी मेढ़ी चलेगी, आप सोचोगे भाई मैंने गलत ना चिपका दिया हो, और है भाई साहब रोड ही टेढ़ी यानी कि रिफिल टेढ़ी। तो मैं सीधी रिफिल लगाता हूँ इसके अंदर फटाफट। तो देखो ये वाली एकदम परफेक्ट आप लोग को मैं दिखाता हूँ भाई, चला के दिखाता हूँ। देखो भाई ये देखो ये वाली इतनी मतलब ये वाली इतनी टेढ़ी नहीं है। आप लोग देखो भाई साहब देख सकते हो काफ़ी मस्त कार चल रही है। लेकिन देखो आप लोग एक चीज़ नोटिस करो कि वैसा भाई टायर स्लिप निकाल के चल रहे हैं। आप लोग देखो भाई साहब देखो भाई मतलब टायर ऐसे फ्रीली नहीं घूम रहे हैं। तो भाई ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप लोग कुछ नहीं करना, आपको थोड़े से टायर बाहर की तरफ निकाल देने हैं, थोड़ा यहाँ पर आपको स्पेस दे देना है। तो इस तरीके से भाई देखो हमारी कार फिर से एकदम स्मूथ चलने लगती है। आप लोग देखो भाई आगे से पता नहीं क्यों आगे से जंप लेती हुई चल रही है। तो देख सकते हो भाई साहब देखो भाई बाकी हमारी कार सारी एकदम स्मूथ होती है भाई। देखो जैसा कि आप लोग देख सकते हो भाई साहब पीछे गिर गई होती है अभी फिलहाल भाई, मतलब एकदम भाई साहब थोड़ा धक्का देते ही ना भाई, थोड़ा धक्का देना और भाई साहब बहुत दूर तक जाएगी। तो फिलहाल हमारी कार बन चुकी है, इस कार की टेस्टिंग करते हैं। तो भाई वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब तो भाई कर दो ही कर दो भाई। मैं ऐसे ही बहुत सारी भाई मैंने अब ये 10th कार है
और मैं आपको बता दूं भाई, मैंने कल बोला था कि भाई साहब मैं 10th कार होने के बाद इन सभी कार के साथ आपको खेल के भी दिखाऊंगा। तो भाई कल मैं आपको इन कार के साथ खेल के भी दिखाऊंगा। तो भाई साहब तुम्हें पता है भाई हमारी 10 कार हो चुकी है, 10th कार है भाई ये देख सकते हो आप लोग, ये वाले एकदम हमारी 10th कार बन चुकी है भाई साहब, काफ़ी मस्त कार है ये भी। तो भाई कल मैं आपको इनके साथ खेल के दिखाऊंगा कि भाई बेसिकली मेरे को टाइम भी नहीं लगता भाई, मैं टाइम भाई ज़्यादा भाई मैं भाई 3 बजे मैं पढ़ के आता हूँ भाई साहब, ठीक है। तो भाई साहब फिर भाई साहब नहीं 3 बजे तो छुट्टी होती है भाई वहाँ पर, फिर भाई मैं 3:30 बजे तक यहाँ आता हूँ भाई, खाना वगैरह खाता हूँ, कपड़े एक्सचेंज करता हूँ, फ्रेश वगैरह होते हैं भाई साहब, मुँह वगैरह धोना पड़ता है भाई साहब, और फिर भाई साहब मुँह हाथ धो के भाई साहब भाई मेरे को ओवरऑल स्टूडियो के अंदर 4:30 हो जाते हैं। क्योंकि भाई फिर हम तुम्हें पता है कि हम जानवर भी रखते हैं, हम बफेलो रखते हैं, भैंसों को रखते हैं भाई, उनका भी हरा चारा का खाने पीने का उनका ही बंदोबस्त करना पड़ता है भाई, वो भी हमारे गेस्ट ही हैं, आपको मिलवाऊंगा कभी ना कभी मैं उनसे भी, ठीक है दोस्तों, हमारी बफेलो से। तो बफेलो से बाकी कौन मिलता है, हम मिलवाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई ऐसे भाई मेरे को 4:30 हो जाते हैं भाई, 4:30 के बाद भाई मुझे यहाँ पर आके सामान देखना पड़ता है कि भाई देखो भाई इतना सारा सामान है भाई, इतना सारा देखो भाई आप लोग यहाँ पर वहाँ पर देखो भाई साहब, बहुत सारा सामान है भाई साहब। तो भाई उनके अंदर से भाई मुझे कार मेड करनी पड़ती है भाई अपने माइंड से भाई साहब कि हाँ ये इसके आगे लगेगा, ये टर्न किस चीज़ से होगी। सबसे भाई ज़्यादा टाइम लगता है कि भाई मुझे टर्न करनी पड़ती है कार, मुझे मोड़ने वाली कार चाहिए कि भाई जो कार मुड़े भाई, तभी तो मजा आना भाई। तो इसके लिए भाई मुझे बहुत सारा महंगा होता है, और भाई मुझे चाहिए फीचर, तो फीचर्स के लिए भी टाइम लग जाता है। तो भाई साहब इस कार के अंदर वैसा भी ये वाले व्हील्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन भाई मेरे को इतने खास से ये व्हील नहीं लग रहे हैं कि भाई पीछे बड़े और आगे छोटे। तो मैं कहूँगा मैं इनको निकाल देता हूँ और इनकी जगह पर मैं बड़े वाले व्हील लगा लेके आता हूँ भाई साहब फटाफट। तो भाई साहब व्हील का माल पानी यहाँ पर भला हुआ है, देखो भाई साहब एकदम बाल्टी, देखो भाई कितने सारे व्हील्स हैं भाई साहब, देखो भाई कितने सारे व्हील्स हैं भाई इनके अंदर, भाई मेरे को काफ़ी सारे व्हील मिल जाते हैं, ठीक है भाई साहब। तो भाई साहब ये देखो ये है भाई साहब नॉर्मल साइज़ के व्हील, ठीक है, ये पिंक कलर के। बाकी भाई साहब रेड वाले मैं आपको दिखा देता हूँ भाई साहब, ये वाले मैंने लगा रखे हैं भाई, ये वाइट कलर के अंदर है, ये इस कलर के अंदर है भाई साहब, जो मैंने कार के अंदर लगा रखे हैं। बाकी ये भाई इनसे लगभग छोटे इनके अंदर चले जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ भाई ये पिंक का ही यूज़ करेंगे, तो पिंक का यूज़ करेंगे और बाकी इनको डाल देते हैं भाई, मैंने खिंडा दिया आपको दिखाने के लिए, लेकिन कोई दिक्कत बात नहीं, इनको मैं फटाफट से इसके अंदर भी डालता हूँ और इनको हम लगाएंगे। तो भाई इसी के साथ ये आखिरी ढक्कन और ये भी डाल दिया मैंने, बाल्टी को इसके नीचे रख दिया है। बाकी भाई आप लोग सोचते हो कितने ढक्कन मैं कहाँ से लेके आता हूँ, और हम फार्मिंग भी करते हैं तो भाई फार्मिंग के अंदर हमें दवाई वगैरह डालनी पड़ती है, तो वहाँ से ढक्कन आ जाते हैं काफ़ी सारे, और वहाँ से भाई बोतल भी आ जाती है, ठीक है दोस्तों। तो भाई साहब इस तरीके से अब मैं भाई ये आगे लगाऊंगा, आगे कुछ इस तरीके नजर आएंगे, देखो भाई कुछ इस तरीके लगेंगे, काफ़ी मस्त लगेंगे भाई साहब, इनसे तो काफ़ी ठीक है ये, कंपेयर करो आप इसको और इसको कंपेयर करो भाई। तो फटाफट से मैं इनको आगे लगाता हूँ भाई, वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, 12-13 मिनट की तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है भाई वीडियो। तो फटाफट से वैसा ये इनको लगाता हूँ मैं। हाँ तो भाई ये टायर लगाने के बाद तो हमारी कार एकदम मस्ती नज़र आ रही है, इस वाइट टायर के ऊपर आपको रख के दिखाता हूँ, देखो भाई अब आया ना भाई लुक कुछ अलग लेवल का भाई, क्योंकि यहाँ पर भी देखो आप लोग, यहाँ पर भी यही कलर है और यहाँ पर भी एकदम सेम वाइट भाई। अब हुआ ना मैच भाई, वैसे तो ग्रीन भी मस्त लग रहे थे भाई, ग्रीन इससे अलग ही आउट जा रहे थे, लेकिन भाई ये इसके साथ एकदम मैच हो चुकी है और काफ़ी मस्त कार बनी है। तो लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई, कर दो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब भाई कर दो प्लीज़। तो अब फटाफट से यार एक्टिंग को बंद करते हुए इस कार की टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग के लिए हम दोस्तों बाहर भी हमारे पास बहुत बड़ी छत है, तो देख सकते आप लोग बहुत बड़ी छत है भाई, और भाई बाहर तो नहीं करेंगे लेकिन टाइल के लिए कार बनाता हूँ, क्योंकि भाई सब शहर वाले बच्चे ही बना सकते हैं इनको, नो इन्वेस्टमेंट की, मैंने इसके अंदर 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया भाई। तो सबसे पहले मैं आपको इस कार का लुक दिखा देता हूँ भाई साहब, ये देखो भाई कहीं से भी ये कार नीचे नहीं टिकी हुई, आप लोग देखो भाई साहब व्हील्स को छोड़ के, और कार कहीं से भी नीचे नहीं, यानी कि पूरी की पूरी कार अपने टायर के ऊपर बिल्ड आप लोग देखो। और भाई सबसे अच्छी बात देखो भाई सारे टायर एकदम रोटेट हो रहे हैं, और तुम्हें पता हमारी हर कार एकदम स्मूथ होती है भाई साहब, थोड़ा सा धक्का देने पर बहुत ज़्यादा आगे जाती है। तो इसकी भाई साहब इस कार का फीचर ये है भाई साहब कि भाई साहब ये कार भाई साहब यहाँ से भाई साहब इसके अंदर हम पानी डाल सकते हैं, यहाँ पर भी हम कैरी कर सकते हैं छोटी मोटी चीज़ें, ठीक है दोस्तों, और भाई इसके अंदर भी हम कैरी कर सकते हैं, क्योंकि हमने भाई साहब बोतल के अंदर कोई होल नहीं किया भाई साहब, बाहर से ही हमने देखो भाई रिफिल लगाई है, तो इससे इस बोतल के अंदर पानी भी हम लोड करके लेके जा सकते हैं। तो भाई इस कार के फीचर भाई इस कार का ये काम रहेगा कि भाई साहब ये कार हमारी सिटी के अंदर भाई साहब भाई चीज़ों को प्रोवाइड करवाएगी, और भाई साहब यहाँ से चीज़ें खाना देगी भाई, मतलब जनता आएगी अंदर से चीज़ें निकालेंगे, और ये कार भाई यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दे, बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं हमारी सिटी के लिए। तो भाई साहब फिलहाल ये थी आज की कार
कार काफ़ी मस्त है भाई साहब। देखो मैं आपको इसको धक्का देके दिखाता हूँ भाई साहब, काफ़ी अच्छी खासी दूर चली गई। और मैं इसके साथ ही वही टेस्टिंग करूँगा जो मैंने कल वाली कार के साथ की थी भाई। मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा हल्का धक्का दूंगा, देखते हैं भाई कहाँ तक जाती है। मीडियम धक्का दूंगा, ज़्यादा ना हाई ना ज़्यादा कम। देखो दोस्तों मैंने धक्का दे दिया भाई, देखो भाई कहाँ तक गई ये कार। तो आप लोग सोचो भाई मैं हल्का सा धक्का दे रहा हूँ तो भाई ये कार भाई साहब वहाँ से स्टार्ट की थी और यहाँ तक आ गई। तो मैं इसको फुल धक्का दूंगा ना भाई, बहुत ज़्यादा आगे चली जाएगी ये। और इसका स्टीयरिंग सिस्टम भी काम कर रहा है दोस्तों। देखो भाई साहब अगर मैं इसको इस तरफ मोड़ दूंगा तो देखो भाई साहब, देखो ये इस तरफ इस तरीके से भाई साहब, अगर मैं इसको आगे धक्का दूंगा तो भाई ये मुड़ जाएगी। देखो भाई ठीक है, क्योंकि इसके टायर ही मुड़ चुके हैं भाई साहब। भाई स्टीयरिंग सिस्टम बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। और इस तरीके से हमारे कलेक्शन के अंदर हो चुकी है भाई साहब 10 कार। और भाई साहब 15 मिनट की वीडियो हमारी ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो कर लाइक, चैनल का सब्सक्राइब इस कार के लिए। और भाई साहब हम भाई साहब 10th कार हो चुकी है और कल वीडियो मैं बना दूंगा भाई साहब हम खेलते हुए की। ठीक है दोस्तों, वीडियो कर लाइक, चैनल का सब्सक्राइब इस कार के लिए। बाय।